हेलो डियर टेनिस, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पुनः हम यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आइए विज्ञान की वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं से संबंधित आज पुनः हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। तो ये आज की हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक और वीडियो विज्ञान की वनस्पति और उनकी शाखा से संबंधित हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके पहले वीडियो को आप देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमारी जो टारगेट है वो प्रयोगशाला सहायक शिक्षा भर्ती को लेकर है और उसमें इम्पोर्टेंट आने वाले क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सीखते चलेंगे। तो आज की हमारी वनस्पति विज्ञान और उनके शाखाओं से संबंधित ये लास्ट वीडियो है। पहले वीडियो हमने डाल चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है और दोनों वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो आप नए ऑडियंस है तो आप उस वीडियो को जाके आप देख पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल में ही। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे विज्ञान कुछ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बच गए थे, जो पहले वीडियो में हमने कवर नहीं किया था, उनको आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए, नए ऑडियंस है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको जितने भी अपडेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो स्पर्मोलॉजी का अध्ययन या स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या स्पर्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो दोनों तरीके से हम इनके आंसर को देखेंगे। तो स्पर्मोलॉजी में हम बीजों का अध्ययन करते हैं। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी कहलाता है। इस प्रकार से इनकी परिभाषा भी हो गया। और स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है बीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है फीडोलॉजी। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, फीडोलॉजी से आप पहले ही स्टडी कर पाएंगे। फीडो यानी कि फील्ड, फीडोलॉजी यानी फील्ड, फील्ड यानी क्या होता है? भूमि। तो इस फीडोलॉजी में हम भूमि या मृदा विज्ञान से संबंधित हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए, फीडोलॉजी किसे कहते हैं इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूमि का अध्ययन किया जाता है, भूमि से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, फीडोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं या एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे जी से होता है ग्रास, जी से होता है ग्रास, ग्रास यानी घास। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? जी, घासों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में हम घासों से संबंधित अध्ययन करते हैं। चलिए अब इनकी परिभाषा देखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम घासों का अध्ययन करते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है डियर टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। वह कौन से विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पौधों का नामकरण करते हैं? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन से विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पौधों का नामकरण करते हैं? तो इनके सही आंसर है, क्या आंसर हो सकता है जी? बताइए। इनकी सही आंसर है आपके वर्गीकी। ठीक है। तो वर्गीकी में हम क्या करते हैं? पौधों का नामकरण करते हैं। वर्गीकी में दो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जो पहला शब्द है टैक्सोनॉमी, पहला शब्द टैक्सोनॉमी, दूसरा शब्द आता है सिस्टमैटिक, दूसरा शब्द आता है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक से रिलेटेड कार्ल लिनियस जो कि वनस्पति शास्त्री वे, उन्होंने 1735 में एक किताब की रचना करी। वे किताब के नाम आप याद रखेंगे, सिस्टेमा नैतुरे, है ना। कार्ल लिनियस की रचना है सिस्टेमा नैतुरे। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है सिस्टेमा नैतुरे किसकी रचना है? तो याद रखेंगे कार्ल लिनियस। ओके। चलिए नेक्स्ट, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। साथ ही पोमोलॉजी किसे कहते हैं इनकी परिभाषा दीजिए। तो पोमोलॉजी यानी कि पोमो फ्रूट, है ना, सबको फल पसंद होगा। तो पोमोलॉजी यानी फ्रूट। पोमोलॉजी में हम फलों से संबंधित अध्ययन करते हैं। चलिए अब इनकी परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है डियर टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पैनिलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनिलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है और पैलिनोलॉजी किसे कहते हैं? परिभाषा दीजिए। तो पैलिनोलॉजी की जो पहले शब्द है वो प आ रहा है और प से आता है परागण। ठीक है, प से होता है परागण। तो परागों और बीजाणुओं का अध्ययन किया जाता है पैनिलोलॉजी में। ठीक है। पैनिलोलॉजी में क्या करते हैं? परागणों और बीजाणुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है।
इनकी राइट आंसर होगा। और इनकी परिभाषा देखते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परागों और बीजाणुओं का अध्ययन करते हैं पैनिरोलॉजी कहलाता है। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कवर करते हैं। तो हमारी अगली क्वेश्चन है ऑल एग्रीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑल एग्रीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑल एग्रीकल्चर को हम साकी विज्ञान भी कहते हैं। साकी यानी साग सब्जी का अध्ययन करते हैं इसमें। तो चलिए इनकी परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत साग सब्जी से संबंधित पौधे झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है ऑल एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ऑल एग्रीकल्चर में हम मुख्य रूप से साग सब्जी का अध्ययन करते हैं जो 2 से 3 माह में हमें फल देने लग जाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, मूली हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम पौधे और छोटे छोटे झाड़ियों का अध्ययन करते हैं किसमें? ऑल एग्रीकल्चर में। चलिए नेक्स्ट डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये देखिएगा, यह पौधों के आयु ज्ञात करने के लिए हम वृक्ष वलय और कालक्रम का अध्ययन करते हैं। तो वृक्ष वलय और कालक्रम का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वृक्ष वलय और वृक्ष के कालक्रम का अध्ययन करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अर्थात आप वृक्षों को जब आप कटिंग करेंगे तो कटाक्ष क्षेत्र में अनेक वलय दिखाई देते हैं। तो इन्हीं वलय की काउंट करके गणना करके वृक्ष कितनी पुरानी है उनकी एज ज्ञात की जाती है। एक प्रकार की ये विधि है ना। डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक प्रकार की मेथड है जिनके द्वारा पौधों की वृक्षों की एज ज्ञात किया जाता है। ठीक है डेटेनिस। आर्बेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्बेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्बेरिकल्चर की परिभाषा दीजिए। तो आर्बेरिकल्चर में हम खेती प्रबंधन के साथ साथ हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन करते हैं। चलिए, तो विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत हम खेती भी करते हैं और खेती के अलावा हम पेड़ों, पौधों, झाड़ियों, अमरबेलों आदि का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? कौन से? आर्बोरिकल्चर कहलाते हैं। ठीक है, आर्बोरिकल्चर में हम क्या करते हैं? खेती करेंगे और साथ ही इससे बाद 12मासी जो पौधे होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोफोरेस्ट्री किसे कहते हैं? एग्रोफोरेस्ट्री किसे कहते हैं या एग्रोफोरेस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोफोरेस्ट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कृषि वानिकी कहते हैं। तो एग्रोफोरेस्ट्री एक प्रकार की तकनीक है जिसमें अब एक ही भूमि पे हम किसी आधे भाग में फसल उगाते हैं, आधे भाग में साग सब्जी उगाते हैं या काष्ठी वृक्षों को उगाने की प्रयास करते हैं, यानी कि लगाते हैं। काष्ठी वृक्ष भी लगाते हैं वही भूमि पे और वही भूमि के कुछ भाग में हम खेती बाड़ी भी करते हैं। ठीक है, तो एग्रोफोरेस्ट्री किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भूमि के कुछ भाग में कृषि लगाते हैं और कुछ भाग में 12मासी पौधे और काष्ठी पौधों का भी उत्पादन करते हैं, एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आज की हमारी वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन और साथ ही हमने परिभाषा को भी इंक्लूड किया है वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल की बेल आइकन को ऑन रखें और नए अपडेट पाने के लिए घंटी को भी दबा के रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चंस, है ना। इनकी पिक्चर है ना, ब्लैक बोर्ड में लिखे अक्षरों का पिक्चर आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, आप वहीं जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर फ्री में, किसी प्रकार के पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री में आप इस पिक्चर का इमेज और PDF प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।